सबसे पहले बेटा हम लोग अब एक्सरसाइज 6.2, तो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? आवाज आ रही है ना? सर हाँ बोलो। 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, यस सर, 6 बता सर 6 दीजिए। बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देखिए। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। सक्षम मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लिया करो, जहां लगा करे आप कुछ पूछना, अदरवाइज अननेसेसरी आवाज बहुत आती है। कि मिरर के केस में क्या होता है, यही है ना बेटा सर हमारा क्वेश्चन। जो आप लोग 6 पूछ रहे हो, तो 6 के लिए पहले थोड़ा सा आप लोगों ने एक्चुअली मिरर अभी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है। जब आप लोग 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत आसान लगेगी। मैं आपको एक रूल बताता हूँ। सपोज ये कोई मिरर है बेटा, ठीक है। मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर को? परपेंडिकुलर या नॉर्मल दोनों का एक ही मतलब होता है। अब इस पर कोई रे आके इंसिडेंट होती है। क्या करती है बेटा? इस पर आके एक रे इंसिडेंट होती है। सपोज ये बेटा रे इंसिडेंट हो गई। अब रे इंसिडेंट हुई, रे सपोज नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, तो ये बेटा रे आपकी रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये रे क्या करेगी बेटा? रिफ्लेक्ट होके जाएगी। एंड ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, सपोज दिस एंगल इज आर, तो इन केस ऑफ दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब यदि कोई रे मिरर से टकराती है तो उस रे को बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। जो आपकी रे आ रही है बेटा, इस रे को क्या हम के नाम देते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। यस सर। ये जो आपकी टकरा के वापस सर। जा रही है बेटा, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। हियर एंगल आई is known as angle of incidence. Angle I is known as angle of incidence and angle R is called angle of reflection. नॉर्मल के साथ एंगल होगा बेटा इंसिडेंट रे का, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर या नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे का, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे बेटा हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से दैट एंगल I is equals to एंगल R। क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही आपका यूज हो रहा है इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए। इन्होंने क्या बोला है इन द फिगर। तो आपको पहले फिगर दिया हुआ है एक बेटा, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको क्लियर है ना ये चीज जो मैंने अभी आपको समझाई? यस सर।
ये आपको गिवन है बेटा PQ एंड RS। And in question it is given that a ray PQ and RS are two mirrors। बेटा ये क्या है आपके दोनों मिरर्स हैं। And also given that PQ is parallel to RS। बोला है ना बेटा कि both mirrors are parallel to each other। तो आपको given है बेटा कि PQ is parallel to RS। फिर ray AB strikes the mirror PQ at B। मतलब आपकी एक रे ये आई, ये टकराई, टकराने के बाद बेटा यहाँ पहुंची और यहाँ के बाद आपकी ये चली। ये दिस इज A, B, C एंड D। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, ये गिवन है आपको एंड वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो क्योंकि बेटा ये मिरर है तो मिरर में जो आपका एंगल्स होते हैं उनको हम कहाँ से बेटा देखते हैं, नॉर्मल से। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बेटा, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिया। सपोज दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2 एंड दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4। तो जो मैंने अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 2 बेटा आपस में इक्वल होंगे और एंगल 3 और एंगल 4 आपके आपस में इक्वल होंगे। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर सभी को? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। चलिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वेशन 1। क्यों होगा? तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से बेटा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, देखो एक बार इस डायग्राम में आप इस चीज को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्लियर है ना बेटा? अब आप मुझे ये बताओ, इन लाइंस को मैं कुछ नाम दे दूं। सपोज ये लाइन बेटा BM है और ये लाइन आपकी CN है। क्या बेटा जो BM है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, CN भी बेटा RS पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे? मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि BM इज पैरेलल टू CN? बोलो, दोनों बेटा होंगे कि नहीं होंगे? BM इज पैरेलल टू CN। यस सर। यस सर। यस सर। क्यों? बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो या मैं आपको फिर से बताऊं तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि MB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड NC is perpendicular on RS hence MB is parallel to NC। और तरीके से बोल सकते हैं दोनों बेटा 90 डिग्री हो गए, 90 + 90 180 पॉइंटियर एंगल से। अच्छा ये दोनों बेटा यदि पैरेलल हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 के आपस में इक्वल हो जाएंगे। अरे आप समझो ना, ये बेटा इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन हो तो ये वाली लाइन यदि इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों होंगे ये दोनों एंगल इक्वल? यस सर होंगे। क्यों होंगे सर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप क्या करो बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। अब क्या 2 टाइम्स एंगल 2 को हम पूरा एंगल, ये 2 टाइम्स एंगल 2 का मतलब बेटा ये पूरा हो गया क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो क्या एंगल 2 टाइम्स एंगल 2 को हम Yes, एंगल ABC लिख सकते हैं? ये हो गया बेटा एंगल ABC। यस सर। और 2 टाइम्स एंगल 3 का मतलब बेटा क्या हो गया? फिर से इस डायग्राम को देखो, ये पूरा एंगल कौन सा बेटा? BCD। सर BCA।
अब इस डायग्राम को देखो बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मैं फिर से इसी को देखो, ये बनाऊं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। यदि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो क्या ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए? क्यों? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर यस सर एंगल्स। होंगी। तो सर होंगी। यस सर यस सर। यस सर यस सर। Since these are alternate interior angles, hence AB is parallel to CB. नोट कीजिए। और ये यदि नोट हो जाए तो बेटा नेक्स्ट बताना, तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड बता दूँ। सर हो गया। सभी का हो गया बेटा? सर हो यस गया। सर होगी। सर हो गया। कोई रह तो नहीं गया? कोई रह गया हो तो बताओ। नो सर। बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज जो 6.2 है वो हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपको होमवर्क मैंने 6.3 दिया था, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अब ये बताओ Yes, कि sir. लास्ट क्लास में हम लोग कितना पढ़ चुके थे? क्या मैंने आप लोगों को सरकम सेंटर थे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री करवाया था, है ना? यस सर। और सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बता दीजिए। तो यस सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बता दी थी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रूव कराई था कि नहीं थ्योरम? यस सर कराई थी। यस सर। एक्सटीरियर एंगल प्रूव भी करा दिया था। फोन नहीं कराया था सर आपने? करवाया था। चलिए ठीक, अब इसको हम बेटा प्रूव करते हैं। यस सर। तो जहां भी आपने लिखा था स्टेटमेंट में लिखवा चुका था, उसको एज इट इज वैसे ही रहने दो। इस थ्योरम को अब हम लोग प्रूव करते हैं। मैंने आपको एक ट्राइंगल बनवाया था। सपोज ये ट्राइंगल बेटा एबीसी है। कोई एक साइड को प्रोड्यूस कर देते तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे। हम इन एंगल्स को लास्ट क्लास में भी यही नाम दिया था, दिस इज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। हमें बेटा यहाँ पर क्या गिवन है कि एबीसी आपका ट्राइंगल है, ठीक है? तो हियर गिवन इज एबीसी इज अ ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेटा क्या था? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल 4 बेटा एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 1 और एंगल 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें बेटा यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।
ये बात समझ में आ रही है आपको बेटा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हम बेटा Yes, प्रूव करना sir. चाहते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा आसान है। ये देखो बेटा कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए बताओ, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180? Yes, sir. Yes, sir. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम क्या बेटा यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री? Yes, sir. क्यों Sir, लिखा जा? linear pair of लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Sir, linear. अब क्योंकि बेटा दोनों के RHS इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 3 और एंगल 3 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बेटा यहाँ से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था। नोट कर लीजिए। sir. हो गया proof. Yes, sir. हो गया। Yes, sir. हो गया. सर हो गया। हो गया. So complete. वेरी गुड, सभी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक आपको नोट भी याद रखना है बेटा। नोट क्या है? अभी मैंने आपको ट्राइंगल बताया। सपोज ये कोई ट्राइंगल बेटा एबीसी है, ठीक है? ये ट्राइंगल एबीसी है। इसको बेटा आज हो गया। क्या हुआ? क्या कह रहे हो बेटा? अरे बोल के चुप हो जाते हो, कौन था बताओ जल्दी, क्या हुआ? चलो तो बेटा ये इसे एंगल 1 सर मान कुछ लेते। नहीं सर, वो थोड़ी नेटवर्क फंस गया था। ये एंगल 2 हो गया बेटा, ये एंगल 3 और दिस इज एंगल 4। तो जो बेटा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बेटा कौन सा एंगल 4 है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है बेटा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। मतलब जो 4 अकेला है, क्या हुआ बेटा? बोलो। सर आपकी सर वॉइस नहीं आ रही सही से। Yes, sir. अटक रहा है. बार-बार कट-कट। Yes, sir. तो एंगल जो 4 है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मतलब जो एंगल 4 है बेटा, ये 1 और 2 का सम है। तो क्या ये बोल सकते हैं हम कि जो एंगल 4 है बेटा वो 1 से भी बड़ा है, और एंगल 4 है वो बेटा एंगल 2 से भी बड़ा है? बोलो। Yes, sir. मतलब अच्छा एंगल 4 क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल है, और 1 और 2 क्या है? अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बेटा जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको बताना चाह रहा था। तो सिंस angle 4 is equals to angle 1 plus angle 2, it means angle 4 is greater than angle 1 और angle 4 is greater than angle 2। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि an exterior angle of a triangle
an exterior angle of a triangle is greater than opposite interior angles. Okay. सर हो गया। Very good. अब हम बेटा क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक आपको एक ट्राइंगल दिया है बेटा, इस ट्राइंगल इज गिवन ABC, सॉरी एक और लाइन में बना दे रहा हूँ। Now ABC is a triangle. ABC क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नोट कीजिए कि AB डिवाइड्स एंगल DAC, एंगल DAC दिख रहा है बेटा, इन रेशियो 1:3 एंड AB is equals to DB। AB और DB बेटा आपस में इक्वल है। फाइंड वैल्यू ऑफ Y। यहाँ बेटा ये Y गिवन है, इसे आगे प्रोड्यूस कर दें, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो दिस एंगल इज गिवन 108। ये बेटा जो एंगल गिवन है ये 108 गिवन है। अब आप जल्दी फटाफट Y की वैल्यू निकालो।
मैं बताऊं बेटा फिर नहीं हो पा रहा तो चलिए देखो, अब सुनना अच्छे से। इन्होंने क्या बोला बेटा, जो ए बी लाइन है बेटा वो सर एंगल 117 आ रहा है आंसर। जो बेटा ए बी साइड से, ए बी साइड एंगल डी ए सी को, किस एंगल को बेटा, एंगल डी ए सी को 1:3 में डिवाइड कर रही है। 1:3 में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया बेटा, यदि इस सर एंगल को, आवाज कट रही है आपकी। इस एंगल को x माने तो दूसरा एंगल 3x हो जाएगा। चलो मैं फिर से ट्राइंगल बना रहा हूं, आप समझना। क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये देखो बेटा, सर आपको आंसर 81 डिग्री। ये ए बी, ये सी गिवन है बेटा, दिस इज गिवन डी, और ये ई। मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका एंगल 108 गिवन है, और ये बेटा आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि जो डी ए सी है, वो जो लाइन ए बी है वो एंगल डी ए सी को 1:3 में डिवाइड कर रही है। 1:3 में डिवाइड करने का मतलब बेटा क्या हो गया, यदि एक x है तो दूसरा आपका 3x हो जाएगा, जला लो सर। एक x है तो दूसरा 3x हो जाएगा। एक चीज क्वेश्चन में और गिवन है बेटा, ए बी इज इक्वल टू डी बी। जब बेटा ए बी इक्वल टू डी बी है, तो यदि ये वाला एंगल x है तो बेटा ये एंगल भी x होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एंगल x? आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब मेरी बात फिर से समझना, ये बेटा x और x है, इसे यदि मैं एंगल 1 मान लूं तो इन ट्रायंगल डी ए बी, डायग्राम में एंगल डी ए बी देखो अच्छे से, एंगल 1 इज इक्वल टू x प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल डी ए बी के लिए जो बेटा आपका एंगल 1 है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या एंगल 1 2x के इक्वल हो जाएगा? बोलो। यस सर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो सर चलो फिर अब देखो, इन ट्राइंगल एबीसी सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 5x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये बेटा इक्वेशन सेकंड है। अब ये बताओ, ये पूरी बेटा लाइन है तो ये पूरा एंगल क्या 180 होना चाहिए। तो x प्लस 3x प्लस 108 इज इक्वल टू 180, और 4x प्लस 108 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से बेटा 4x की वैल्यू 72 आ जाएगी, तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 18। इस x की वैल्यू 18 इसमें रख दीजिए बेटा, तो 5 इंटू 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया बेटा 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। सर हो गया। सर ये ठीक है बेटा, सर अभी नहीं हुआ। ओके नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम। सर हो गया।